हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो स्टूडेंट, जैसा कि आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रौद्योगिकी क्या है, प्रौद्योगिकी होता क्या है और प्रौद्योगिकी के क्या प्रभाव हैं हमारे समाज के परिवर्तन में, उन सब चीजों को हम आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले समझिए प्रौद्योगिकी होता क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका। तो देखिए, सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि हमारे किसी उद्देश्य अथवा उद्देश्यों की पूर्ति करने वाले साधनों से संबंधित उपकरणों अथवा ज्ञान को ही हम प्रौद्योगिकी कहते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे उद्देश्य हैं या हमारे उद्देश्यों को पूरा करने वाले जो साधन हैं, उन साधनों से संबंधित जो उपकरण हैं या उसका जो ज्ञान है, उसको हम प्रौद्योगिकी कहते हैं। अगर आपको अभी समझ में नहीं आया तो एक उदाहरण के द्वारा इसको समझिए। अब देखिए स्टूडेंट, वॉशिंग मशीन आप सभी जानते हैं, आप सभी के घर में होगी, जिसमें आप लोग कपड़े धुलते हैं। तो हम ये नहीं कहेंगे कि वॉशिंग मशीन क्या है, प्रौद्योगिकी है। यहाँ पे देखिए हमारे उद्देश्य की पूर्ति हो रही है। उद्देश्य अगर हमारा ये है कि हमें मशीन में ही कपड़ा धुलना है, तो हम मशीन खरीद लिए तो हमें हाथ से कपड़े नहीं धुलने पड़ेंगे। तो क्या हम ये कहेंगे कि हमारी वॉशिंग मशीन प्रौद्योगिकी है? नहीं, गलत है। प्रौद्योगिकी वॉशिंग मशीन नहीं है। वॉशिंग मशीन को बनाने में जो उपकरण लगे हैं या जो ज्ञान लगा है उस वॉशिंग मशीन का निर्माण करने में, उसको हम प्रौद्योगिकी कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार इसे देखिए, कहा क्या जा रहा है कि जो हमारे उद्देश्य हैं अथवा हमारे उद्देश्यों की पूर्ति करने वाले जो साधनों से संबंधित उपकरण हैं, यानी वॉशिंग मशीन हमारा ये उद्देश्य है कि हमें हाथ से कपड़ा नहीं धुलना है, मशीन में धुलना है। तो अब मशीन को बनाने में जो उपकरण लगे हैं और जो ज्ञान लगा है, जाहिर सी बात है किसी मनुष्य ने दिमाग लगाया तभी वॉशिंग मशीन का निर्माण किया। तो उसमें जो उपकरण लगे हैं, जो ज्ञान लगा है, उससे हम प्रौद्योगिकी कहते हैं। तो आई होप कि आपको प्रौद्योगिकी क्या है वो समझ में आ गया होगा। अब देखिए प्रोफेसर सरन ने लिखा है कि, अब देखिए प्रोफेसर सरन एक विद्वान है जिन्होंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से प्रौद्योगिकी के ऊपर एक परिभाषा दी है। उनका क्या कहना है, देखिए प्रोफेसर रमन ने लिखा है कि किसी उद्देश्य अथवा उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अप्रत्यक्ष तथा उच्च श्रेणी के साधनों की व्यवस्था को हम प्रौद्योगिकी कहते हैं। यानी देखिए जो हमारे उद्देश्य हैं, हम अपने जो पर्पस है हमारे, हमें उनको पूरा करना है। उनको पूरा करने के लिए जो अप्रत्यक्ष तथा उच्च श्रेणी के जो साधन है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमारे उद्देश्यों को पूरा करने वाले जो साधन होंगे, उनमें जितने भी उपकरणों का यूज किया गया होगा, जो ज्ञान का यूज किया गया होगा, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रौद्योगिकी कहते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगला टॉपिक है आपका सामाजिक परिवर्तन में प्रौद्योगिकी की भूमिका या प्रभाव। देखिए स्टूडेंट्स, जब आप प्रौद्योगिकी समझ गए हैं तो प्रौद्योगिकी का प्रभाव भी होता है हमारे समाज के ऊपर। इसके प्रभाव से जो है हमारे समाज में परिवर्तन होता है। तो अब उसको समझिए। देखिए पहला पॉइंट है सामुदायिक जीवन का ह्रास। सामुदायिक जीवन के ह्रास का क्या मतलब, देखिए प्रौद्योगिकी के कारण तो नए नए उद्योग धंधों का विकास होता है, क्योंकि जब प्रौद्योगिकी है, हम नए नए उपकरणों से, ज्ञान विज्ञान से हमारे नए नए तकनीकी उपकरण बनाए जा रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं वॉशिंग मशीन है, एसी है, फ्रिज है, ये सब क्या है, प्रौद्योगिकी के द्वारा ही तो बनाया गया है। तो क्या है, इसी के द्वारा उद्योग धंधों का भी विकास हो रहा है, बड़ी बड़ी मशीनें बनाई जा रही हैं। तो अब देखिए जब बड़ी बड़ी मशीनें बनाई जा रहे हैं जिनसे उद्योग धंधे किए जा रहे हैं, उत्पादन किया जा रहा है, तो उत्पादन को हम नहीं कहेंगे कि ये प्रौद्योगिकी है। उस मशीन को बनाने में जो उपकरण का यूज किया होगा, उस उपकरण को कहेंगे कि वो प्रौद्योगिकी है। तो अब देखिए इन भिन्न भिन्न उद्योग धंधों में काम करने के लिए ढेर सारे व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती है। जाहिर सी बात है, जब बड़ी बड़ी फैक्ट्री होगी, उसमें हमें ज्यादा प्रोडक्शन करना होगा, तो हमें ज्यादा लेबर की जरूरत पड़ेगी। तो इसके लिए क्या होता है कि दूर दूर से लोग आते हैं और यहीं पर बस जाते हैं। यानी जहाँ पर ये उद्योग धंधे किए जा रहे हैं नगरों में, लोग दूर दूर से आते हैं, क्योंकि लोगों को रोजी रोटी भी का साधन चाहिए। तो लोग यहीं पर आते हैं और यहीं पर बस जाते हैं और उन्हीं फैक्ट्री में क्या है, काम करने लगते हैं। और देखिए क्या है आगे, जो जो इन नगरों की जनसंख्या बढ़ती है, तो क्योंकि जब सभी लोग यहाँ पर आकर बसने लगेंगे धीरे धीरे, तो उस नगर की जनसंख्या में वृद्धि होती चली जाएगी।
तो लोगों के लिए व्यक्तिगत संबंध बनाए रखना कठिन हो जाता है, यानी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अब जितनी ज्यादा जनसंख्या वहां पर अगर बढ़ जाएगी, इतने सारे लोग वहां पे आ जाएंगे, तो हम किससे किससे संबंध बनाकर रखेंगे। कम लोगों में तो अच्छा संबंध कायम रह जाएगा, लेकिन जब ज्यादा लोग आ जाएंगे तो हमें संबंध बनाए रखना मुश्किल हो जाएगा। और लोगों की जो आवश्यकताएं हैं वो बढ़ जाती हैं, जिनकी पूर्ति करना समुदाय के लिए संभव नहीं हो पाता, क्योंकि अब जब ज्यादा लोग हो जाएंगे तो उनकी ज्यादा आवश्यकताएं भी होंगी, और उनको आवश्यकता को पूरा करने का जो समुदाय है वो पूरा नहीं कर पाएगा, क्योंकि इतने सारे लोगों की आवश्यकता कैसे पूरी होगी। तो क्या होता है कि उनमें हम की जो भावना है उनका विलोप हो जाता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो प्रौद्योगिकी है उस कारण क्या होता है कि लोगों में संबंध भी कम होने लगता है, हम की भावना भी कम हो जाती है, लोग मिलजुल कर भी नहीं रहते। तो प्रौद्योगिकी का ये हमारे समाज पर एक प्रभाव पड़ता है कि लोगों में मतलब मिलजुल कर रहने की भावना समाप्त हो जाती है। अब देखिए, दूसरा है व्यक्तिवाद की भावना का विकास। व्यक्तिवाद की भावना क्या होती है स्टूडेंट, उसको देखिए। जब प्रौद्योगिकी बढ़ता है होता है तो हमारे समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या परिवर्तन हो रहा है, समझिए। सामुदायिक भावना के ह्रास के कारण व्यक्तिवाद की भावना का भी विकास हो जाता है। व्यक्ति अपनी प्रतिष्ठा बनाने में लग जाता है। प्रतिष्ठा का क्या मतलब कि व्यक्ति सिर्फ अपने बारे में सोचने लगता है। और देखिए, वर्तमान समय में प्रतिष्ठा का मापदंड धन से होता है। धन से ये मतलब कि आज के टाइम में हर व्यक्ति यही चाहता है कि वो ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाए और सबसे बड़ा आदमी वही रहे। तो इससे क्या है कि व्यक्तिवाद की भावना का विकास हो जाता है, यानी सिर्फ अपने बारे में सोचना, दूसरों की परवाह न करना। जैसे जैसे प्रौद्योगिकी बढ़ रही है तो लोगों को सिर्फ अपनी फिक्र हो रही है, लोगों की नहीं हो रही है। तो ये भी क्या है कि हमारे समाज में परिवर्तन आ रहा है कि लोगों में व्यक्तिवाद की भावना उठ रही है, सिर्फ अपनी अच्छाई सोच रहे हैं, खुद पैसे कमाना चाहते हैं, दूसरों की फिक्र और परवाह नहीं है। अब देखिए, इसीलिए हर व्यक्ति अधिक से अधिक धन संग्रह करके अपना एक अलग अस्तित्व बनाना चाहता है। हर व्यक्ति यही चाहता है कि वो ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाए और अपने समाज में, अपने लोगों में सबसे बड़ा आदमी वही रहे। तो इससे क्या है कि उससे लोगों से ईर्ष्या भी होती है। वो यही चाहेगा कि मैं आगे बढ़ूं, उसे दूसरों के हितों की जरा सी भी परवाह नहीं होती कि लोग कैसे रहते हैं, लोग मतलब क्या चाहते हैं, उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता। तो समाज में क्या है, कंपटीशन खड़ा हो जाता है। हर फील्ड में हर व्यक्ति यही चाहता है कि मैं आगे जाऊं, उसे भले अपने सामने वाले को नुकसान पहुंचा कर आगे बढ़ना पड़े, वो नुकसान पहुंचाने के लिए भी तैयार रहता है। तो यही कहने का मतलब है कि व्यक्तिवाद की भावना का विकास हो जाता है, जिसमें व्यक्ति को सिर्फ अपने आगे बढ़ने की चाह होती है, भले उसे अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए दूसरे के जो ख्वाहिशें हैं, दूसरों की जो सोच है, उसको भले नुकसान पहुंचाना पड़े। अब तीसरा है मानसिक चिंता और रोग। अब इसको देखिए, वर्तमान युग में व्यक्ति पर प्रौद्योगिकी के विकास का सबसे बड़ा प्रभाव है कि वह विभिन्न प्रकार के मानसिक रोगों से ग्रस्त है। प्रौद्योगिकी का मतलब स्टूडेंट्स की बड़ी बड़ी मशीनें बनाई जा रही हैं, कारखाने बनाए जा रहे हैं, जिनसे निकलने वाला धुआं, जिनसे निकलने वाली आवाज़। आज के टाइम में देखिए, इतनी सारी हर तरह की गाड़ियां चलती हैं जिनसे धुआं निकलता है, आवाज़ आती है, निकलती है बड़ी तेज तेज। तो ये क्या है, इस सबसे रोग उत्पन्न होता है मनुष्य के अंदर। तो इस कारण व्यक्ति क्या है कि बहुत ज़्यादा चिंता में डूबा रहता है, उसके अंदर कई तरह की बीमारियां लग जाती हैं। अनिद्रा, चिंता, थकान आदि रोग अत्यधिक बढ़ गए हैं। नींद पूरी नहीं होती, चिंता में मनुष्य डूबा है, थकावट कम नहीं होती। इस तरह की जितनी भी बीमारियां हैं लोगों में बढ़ती चली जा रही हैं। शोरगुल, भाग दौड़ और मशीनों की आवाज़ से इन सभी बीमारियों को उत्पन्न करने में और भी सहयोग दिया है। यानी कि जो प्रौद्योगिकी के कारण इतना बड़ी बड़ी तकनीकी हो रही है, इतना विकास हो रहा है, बड़े बड़े उद्योग धंधों के लिए फैक्ट्री बनाई जा रही है, जिनसे मशीनों से निकलने वाले जो धुआं है, ये मोटरसाइकिल, बस, ट्रेन से निकलने वाले जो भी धुआं है, आवाज़ें हैं, इन सब से क्या है, बीमारी भी फैलती है, पॉल्यूशन होता है, जिससे मनुष्य खतरनाक से खतरनाक बीमारियों से पीड़ित हो जाता है। तो स्टूडेंट्स ये देख सकते हैं, ये सभी प्रौद्योगिकी के हमारे समाज पर पड़ने वाले प्रभाव हैं। और आप आई होप कि आपको ये सभी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।